जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की ज़्यादा साथ में मुझे प्रेजेंस चाहिए। और जो आज का वीडियो है वो आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं लंग्स को कैसे डिटॉक्स करना है और इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट रखना है। वैसे तो हम इस बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। मैं एक बार देख लूं कौन कौन मेरे साथ लाइव हो चुका है। उदयवीर सिंह जी, मीनू तायल, शिवरतन सिंह जी, नरेश बंसल जी, अमित कालड़ा, बलवीर सिंह, श्वेता जैन, नैना, नीलम अरोड़ा, पारुल गोयल, नरेश बंसल, जय श्री बालाजी। थैंक यू नीलम जी, थैंक्स फॉर द शेयरिंग। नीलम जी ने तो अपना काम फटाफट से कर दिया और आप भी बाकी सब लोग फटाफट से अपना शेयर करने वाला काम तो कर दीजिए। जिसने भी शेयर करना है वो लोग शेयर कर दीजिए। अपने अपनी FB वॉल पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। मुकेश जी, बबली गुप्ता, वीना रानी, बेबी राठौर, रविकांत धारीवाल, बबलू मेहता, जय श्री बालाजी। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं उन लोगों ने बोला कि मैम जैसे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, लीवर को डिटॉक्स करते हैं, इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करते हैं, क्या ऐसा कुछ प्रोसेस है जिससे हम लंग्स को भी डिटॉक्स कर सकते हैं? तो ऐसा छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे आप अपने लंग्स यानी आप अपने फेफड़ों को क्लीन रख सकते हैं, अपने लंग्स को डिटॉक्स रख सकते हैं। उसके लिए जो सबसे पहला काम आपने करना है, जो सबसे हम लोग कहते हैं जिसकी प्रायोरिटी है, वो क्या है? वो है डीप ब्रीदिंग। आप लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग जो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, वो हम लोगों को गहरे सांस लेने चाहिए, लंबे सांस लेने चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, जो कि लंग्स के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें आदत क्या होती है, बातें करते करते हम लोग सांस लेते हैं और बहुत ही छोटे छोटे सांस लेने की हैबिट बन जाती है। जो हम ये शॉर्ट ब्रीथ करते हैं, इससे हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे हमारे लंग्स जो हैं वो पूरे तरीके से काम नहीं करते हैं। जब भी आप खाली बैठे हो, आप अपनी आदत को बनाएं, उस टाइम जब आप खाली बैठे हैं तो आप लंबे सांस लेने की सोचें। तब आप देखेंगे कि आपकी चेस्ट में आपको सांस फूलता हुआ फील होगा। आप गहरे सांस लेंगे, आपको बॉडी में फूलना फील होता है। जब आप छोटे छोटे सांस लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता नेक तक ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एटलीस्ट जब आप खाली लेटे हैं, बैठे हैं, उस वक्त आप अपने ब्रीथ को डीप करें और इसे हैबिट बनाने की कोशिश करें। कुछ ऐसे, जैसे आजकल तो काढ़ा नाम दे दिया है, कुछ ऐसे डिटॉक्स टी हैं, डिटॉक्स ड्रिंक हैं, डिटॉक्स हॉट बेवरेजेस हैं, जिनसे हम लंग्स को क्लीन रख सकते हैं। जैसे कि सिनेमन टी या सिनेमन वाटर कह सकते हैं, जिंजर टी, तुलसी वाटर, ब्लैक पेपर वाटर। ये जो चीज़ें हैं, अभी
जो मौसम है, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत गर्मी का स्टार्ट हो गया है। हम लोग घरों में सारा दिन एसी में रहने की हैबिट बना चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि सिनेमन, जिंजर, तुलसी, ब्लैक पेपर, इन सब की जो तासीर है वो बहुत गर्म है, और गर्मी में गर्म चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। लेकिन जो एनवायरनमेंट हमारा बाहर चल रहा है, जिस तरह का माहौल हम फेस कर रहे हैं, उस माहौल में हम ठंडे तासीर की चीज़ें भी नहीं ले सकते। इतना प्रिकॉशन लेते लेते भी हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, ऑक्सीजन कम मिल रही है, निमोनिया की शिकायत आ रही है। तो आपने क्या करना है, इन हॉट बेवरेजेस को, इन हॉट ड्रिंक्स को लेना है, लेकिन एक ही दिन में सिनेमन, जिंजर, तुलसी, ये सब चीज़ों को इकट्ठा ऐड ऑन नहीं करना। एक दिन आप सिनेमन टी ले रहे हैं, एक टाइम पे आप जिंजर टी ले रहे हैं, एक दिन आप तुलसी टी ले रहे हैं, तो आपने सारी गर्म चीज़ें एक दिन में इकट्ठा नहीं लेनी। समझ गए आप लोग? बिल्कुल इजी गोइंग है, एक एक करके आप लेंगे, आपकी बॉडी में वो गर्म तासीर नहीं जाएगी, आपके फेस पे कोई पिंपल्स, एक्ने जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ब्लेमिशेस नहीं आएगी, आपको कोई पाइल्स जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, हेयर फॉल नहीं होगा, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, यूरिन में बर्निंग नहीं होगी, एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस नहीं होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्टीम लेने के लिए बोला जाता है, आजकल सारा दिन व्हाट्सएप पे भी आता रहता है स्टीम लें, स्टीम लें। तो स्टीम कैसे लें, क्या डालें उसमें? यूकेलिप्टस ऑयल आप डाल सकते हैं उसमें स्टीम में, मिंट लीव्स डाल सकते हैं, पुदीने की थोड़ी सी पत्तियां आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं स्टीम लेते हुए। उससे भी आपके जो फेफड़े हैं वो क्लीन रहते हैं, कोई किसी तरह की नेजल ब्लॉकेज भी नहीं रहती। रात को सोते समय आप 2 बूंदे आलमंड ऑयल की अपने नाक में डाल सकते हैं। ये भी आपके ब्रीदिंग को कंफर्ट करने में आपकी हेल्प करता है, आपके स्लीप को गुड स्लीप में कन्वर्ट करता है। मैं एक बार देख लूँ कौन कौन लोग, कोई सवाल आप लोगों की तरफ से है तो मैं वो भी देख लूँ। रेणुका मेहता, लता श्रेष्ठा, पूर्णिमा ठाकुर, नैना, जयश्री बालाजी। नैना, आपका नाम शेयरिंग में नहीं आ रहा है कि आपने शेयर किया, आपका शेयरर में नहीं आ रहा है। डॉली गुप्ता, साक्षी गिरधर, नीलम जी, पारुल गोयल, जयश्री बालाजी। नीलम जी लिख रही हैं कि मैम आप शेयर करने में कॉन्टेस्ट प्ले कराएं और विनर को प्राइज दें। नीलम जी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है कि जो लोग शेयर करते हैं उनको प्राइज देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। करेंगे कभी इस आइडिया पे इम्प्लीमेंट भी। पारुल लिख रही हैं कि लीवर डिटॉक्स के लिए बताइए। पारुल, लीवर डिटॉक्स के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ, आप मेरे लाइव स्ट्रीमिंग को चेक करेंगे, आप मेरे नेम के साथ में लीवर डिटॉक्स को सर्च करेंगे, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकती हैं, डाइटिशियन पूजा बंसल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बंसीलाल बंसल, नरसिंह बिष्ट, गीता जी, महेंद्र जांगड़ा, जितेंद्र चावला, रजनी अग्रवाल, सुमन चोपड़ा, वर्षा पंजाबी, जितेंद्र जी, संतोष मूर्ति, सुशीला गुलाटी, जयश्री बालाजी। थैंक यू सो मच। नीलम जी, अलका अग्रवाल, मधुबाला जैन, ज्वाला जैन, नैना जी, मुकेश जी, जयश्री बालाजी। हाँ जी ज्वाला जी, 9:30 तक आपने मेरा वेट किया, आप लिख रहे हैं, फिर आपने मोबाइल को बंद कर दिया और अब आप ऑनलाइन हैं तो मुझे भी लाइव देख रही हैं। संदीप पवार जी, चावला जी,
चावला जी आप लिख रहे हैं कि गरारे किससे करने चाहिए। चावला जी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है कि आपको प्रॉब्लम कैसी है, आपको खो खो करके खांसी आ रही है, या गले में खराश है, या इचिंग फील कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा अगर खांसी की प्रॉब्लम हो रखी है और गले में आपको पेन भी है साथ में, और आपको फिर गार्गल करना है, तो आप पानी में सेंधा नमक डाल सकते हैं, और पानी में थोड़ी सी अजवाइन को बॉईल करके उसमें आप छान के और सेंधा नमक डाल के उसके गरारे करें, तो आपका पेन भी ठीक होगा और गले के अंदर जो आपके टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आती है वो भी आपकी कम हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि खांसी आ रही है, पेन नहीं है लेकिन सिर्फ खांसी है, तो जस्ट एंटीबायोटिक के तौर पे आपने गर्म पानी लेना है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म लेना है, कोसा, और उसमें आपने 2 पिंच हल्दी यानी टर्मरिक डालने हैं और पानी में उसे मिक्स करना है। आपने गार्गल टर्मरिक के करने हैं और वो एंटीबायोटिक आपके सोर थ्रोट को मिलते हैं और आपका गला जल्दी ठीक हो जाता है, सूदनिंग हो जाता है। ज्वाला जी, रेणुका जी लिख रही हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने से क्या लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। रेणुका जी, जब आप वॉक करते हैं और लंबे लंबे सांस लेते हैं और वॉक के बाद या वॉक से पहले आप 10 से 15 मिनट प्राणायाम करते हैं तो आपके लंग्स को डेफिनेटली स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर आप वॉक जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बिल्कुल आप रैपिड वॉक कर रही हैं और उस वक्त आप छोटे छोटे ब्रीदिंग कर रही हैं, ऐसे ऐसे करके अगर आप ब्रीथ कर रही हैं, तो आपके लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है ढंग से, प्रॉपर आपको उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो उससे आपके लंग्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना शुरू करें। नीलम जी लिख रहे हैं कि समर में मॉर्निंग में कौन से ड्रिंक बेनिफिशियल है। नीलम जी, अभी समर और विंटर का कुछ सवाल ही नहीं रह गया है। जो हमारा यहाँ माहौल चल रहा है उस माहौल में हम लोग अभी ठंडी तासीर की कोई भी चीज़ आपको ना तो एडवाइस कर रहे हैं और ना ही आपको दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उस टाइम पे आपको गर्म तासीर की चीज़ें ही लेनी है। मॉर्निंग में भी वही डिटॉक्स लेने हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुछ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी। किरण भाटिया, इट्स माई प्लेजर, थैंक यू सो मच। संदीप जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। जितेंद्र चावला, इट्स माय प्लेजर जितेंद्र जी, थैंक यू। किरण भाटिया जी, दीपिका अग्रवाल, जयश्री बालाजी, रजनी अग्रवाल। रजनी जी, जो आप वीकनेस फील कर रहे हैं जस्ट इस प्रॉब्लम के बाद, जो आप वीकनेस फील कर रही हैं, ये वीकनेस नेचुरल है, ये वीकनेस आपको आती ही है। बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है आपकी बॉडी के अंदर जिंक पूरा जाए, विटामिन सी पूरा जाए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जाए, या फिर आप कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रही हैं। स्पिरुलिना पाउडर ले सकती हैं आप आधा चम्मच, आप 1 चम्मच व्हीट ग्रास पाउडर भी ले सकती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिससे नेचुरल वे से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपको अच्छा लगना शुरू होगा। बॉडी में जो एनर्जी लेवल को बूस्ट करना है वो इस माहौल में बहुत ज़रूरी है। मैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए अभी आपसे कुछ टिप्स छोटे छोटे शेयर करूंगी। संगीता जैन, संदीप जी, ज्वाला जी, ज्वाला जी आप लिख रहे हैं कि आप फिटकरी यानी एलम के आप उसके कर रही हैं गरारे, और क्या उसको करना चाहिए। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन फिटकरी को थोड़ा सा भून लें आप तवे पे पहले। जो हमारा आयरन पैन होता है, आयरन तवा होता है, उस पर आप थोड़ा सा फिटकरी के टुकड़ों को हल्का सा क्रश करके डालेंगे, वो एलम जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और फिर वापस से तवे पे चिपक जाएगी ड्राई होके। फिर आप उसे क्रश कर लीजिए, उसका जो पाउडर बनता है आप उसके गरारे कर सकती हैं। प्रिया सिंह, जितेंद्र चावला, जितेंद्र जी आप लिख रहे हैं गले से कफ को बाहर कैसे निकालें। आपको
किस तरह की कितनी प्रॉब्लम है, आपका एक्सरे क्या है, उसमें कितनी आपको ब्रोंकाइटिस बताया है या चेस्ट इन्फेक्शन है या निमोनाइटिस है, आपका मुझे एक्सरे नहीं पता है, फिल्म नहीं पता है, उसमें कितनी आपको दिक्कत आ रही है। और जहाँ तक बात है कफ की, तो आप थोड़ा सा मुलेठी को चूस सकते हैं, आप टर्मरिक को ले सकते हैं अपने दूध में, या फिर आप जो कॉफ़ी पीते हैं उस कॉफ़ी को आप गरम करते वक्त जब आप चीनी डालें, चीनी की जगह उसमें हनी ऐड कर लें, और मिल्क ऐड नहीं करना है, आपने डार्क कॉफ़ी विद हनी लेना है। ये भी आपके कफ को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। प्रिया, आप सभी तरह के आटों को खा सकते हैं। गर्मी में भी आप रागी की चपाती खा सकते हैं, जौ का आटा, बारले यानी बहुत ठंडी तासीर का आटा होता है, उसकी रोटी भी खा सकते हैं, बाजरा और मक्का नहीं। और इसके अलावा आप जवार की रोटी खा सकते हैं, और रागी मैंने शायद आपके साथ शेयर कर ही लिया है। राजगिरा बहुत अच्छा रहता है इस मौसम में, आप राजगिरे की रोटी खाएं, वो बहुत बढ़िया रहती है। सीमा जी, जय श्री बालाजी, नीरज मंगल, दीपिका अग्रवाल। दीपिका, आपने लिखा है कि आपको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही एलर्जिक है। साइनस की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स जो होते हैं, उन सुबह उठते हैं मेनली उस टाइम पे उनको एलर्जी फील सबसे ज़्यादा होती है, उनको स्नीजिंग होना, छींके आना बार बार, तो मॉर्निंग टाइम में उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। तो थोड़ा सा आप ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से अपने आप को हमेशा बचा के रखें। सुबह जो आप फर्स्ट ड्रिंक लेती हैं, उस फर्स्ट ड्रिंक में आप डिटॉक्स ड्रिंक लें, आप उसमें थोड़ा सा दालचीनी और मुलेठी को बॉईल करें और उस पानी को आप पिएं। आपकी साइनस की प्रॉब्लम से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा, और ये आपने 2 हफ्ते लगातार करना है। प्रीत कौर, मोस्ट वेलकम। ज्वाला जी, अमनदीप कौर, अमनदीप आपने लिखा है कि आपकी जीभ पे छाले हो गए हैं, जो आपके मुंह में, ये माउथ में, टंग पे जो अल्सर्स होते हैं, छाले होते हैं, इसका मेन कॉज तो सबसे पहले आप ये सर्च करें, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको कब्ज रहती है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, आपके इंटेस्टाइन में गंदगी जमा रहती है, तो आपके जीभ पे छाले होना नेचुरल है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप अपने डाइट के अंदर बहुत सारा फ्लूइड ऐड करें, फाइबर ऐड करें, जिससे कि आपके इंटेस्टाइन क्लीन रहे। कई बार कुछ लोगों को फील नहीं होता, रियलाइज नहीं होता कि हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। वो सोचते हैं हम तो डेली जाते ही हैं, फ्रेश हो लेते हैं, लेकिन कभी उन्होंने नोटिस नहीं किया कि हमारी बॉडी पूरे से क्लीन हो रही है या नहीं हो रही। आप थोड़ा सा नोटिस करें, हो सकता है कि आपको पता है या नहीं पता, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको एसिडिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं बनती, और या फिर आपने इस पीरियड से अपने आप को दूर रखने के लिए बहुत ही गर्म तासीर वाले ड्रिंक या काढ़े बहुत ज़्यादा तो नहीं पी लिए। उन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ा सा आप जो भी चीज़ पीती हैं उसे ठंडे से थोड़ा गर्म होने तक वेट करें, उसके बाद लें। जितेंद्र जी, इट्स माय प्लेजर, मोस्ट वेलकम। दीपिका अग्रवाल, संदीप पवार, सुनील कुमार, जय श्री बालाजी। संदीप जी, ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आपकी पूरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। उन सबको बचा के रखिएगा प्लीज़, घर के अंदर लॉक रखिएगा। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना घर, सब, हम सभी को यही गाइड करते हैं कि सब लोग बिल्कुल बंद होके रहिए, लॉक होके रहिए, बिल्कुल अच्छे से आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और नेहा चौरसिया, आपने मुझे लिखा है कि आपको काफ़ी वीकनेस आ रही है, आपको कुछ हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, मंथ में शायद 2 बार आपने लिखा है कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं। इसके लिए आप अपनी एक बार गायनी से सलाह जरूर लें। आप एक अपना यूएसजी करवाइए, केयूबी, आपका एक अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका फुल फ्लैज कंडीशन हमें पता चल जाएगा, कहीं आपको पीसीओडी, पीसीओएस ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं, कहीं कोई ओवेरियन सिस्ट
या फिर आपको कोई यूट्रस में सिस्ट या वॉल थिकनेस तो नहीं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो हमसे छूटना नहीं चाहिए, हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है 10-12 दिनों में आपको दोबारा पीरियड्स आ रहे हैं और आप बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं, इट्स नॉट नॉर्मल। ये एक बार आपको चेक करा लेना चाहिए अपने एक गायनोकोलॉजिस्ट से, जो भी आपके नियर बाय हैं, जो भी आपके नॉन टू हैं, आप एक बार उनसे मिले। उसके बाद आप एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं जिससे आपकी वीकनेस आप दूर करें। तो अभी हमारी बारी है वापस से अपने टॉपिक पे जाने की। हम लोग टॉपिक से बीच में थोड़ा सा बिछड़ जाते हैं, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। अभी हम जब तक बात कर रहे थे, पहले हमने बात की डिटॉक्स ड्रिंक कौन से पीने हैं, डिटॉक्स टी कौन सी पीनी है, ब्रीदिंग कैसे करनी है, स्टीम कैसे लेनी है, और चाय की बात कर रहे हैं कि चाय और जो कौन सी हैं जो लंग्स को डिटॉक्स करती हैं। हल्दी और जिंजर की चाय भी होती है, टर्मरिक जिंजर टी जिसे बोलते हैं। आप सिंपल 1 कप पानी गर्म करेंगे, 250 से 300 ml, थोड़ी सी जिंजर डाल के उसमें बॉईल कर लीजिए। फिर पानी को छान लें, छान के उसमें आप थोड़ा सा हल्दी को मिक्स करें। जो आप हल्दी मिक्स करने वाले हैं उसका करक्यूमिन लेवल अच्छा होना चाहिए, और साथ में हल्दी जो है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए या आपका होममेड पिसा हुआ हल्दी होना चाहिए। तो आप उस ड्रिंक को, उस टी को आप लेते हैं तो वो आपके लंग्स को डिटॉक्स रखती है। मुलेठी का पानी भी ले सकते हैं, आपके गले को सूदनिंग मिलती है, आपका ब्रीथ जो है वो नॉर्मल रहता है, और उसका टुकड़ा लेके आप मुंह में चूस भी सकते हैं। और जिस सारा दिन जिनको थोड़ी थोड़ी खांसी रह रही है या बार बार उनको खांसने की आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है, और गले में उनको इचिंग सी फील होती है, या वॉइस उनकी हैवी हो गई है, या भारीपन लगता है आवाज़ में, तो वो मुलेठी का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रख के चूस सकते हैं। और जहाँ तक बात है इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस वायरस से दूर रहना है। नहीं हो सकते, वायरस सब जगह होता है, वायरस से आप दूर नहीं रह सकते, क्योंकि वायरस ही तो है जो हमें इन्फेक्शन प्रॉन करता है, जिससे हमें इन्फेक्शन मिलता है। लेकिन जो लोग अपने घर से ही भरपेट खाना खा के जाते हैं, अपनी कंप्लीट डाइट लेते हैं, अपनी बॉडी में अपने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी केयर करते हैं, उन लोगों को जल्दी से वायरस नहीं पकड़ता। जिसमें छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात अगर हम करें तो आपका जिंक, आपका सेलेनियम, आपका विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो वो थोड़ी थोड़ी आपकी बॉडी में रोज आपको लेनी चाहिए। लेकिन अभी आप लोगों का नेक्स्ट जो सवाल अभी मेरे स्क्रीन पे आने वाला है वो ये है, मैम जिंक किन में होता है, बी कॉम्प्लेक्स किन में होता है, सी किन में होता है, 3, 6 वो कहाँ होता है। जो चीज़ें आपको पता है वो किन में होता है। बहुत इजी गोइंग कौन से फूड है, बहुत ही इजी गोइंग कौन से डाइट फूड है जो आपके किचन में, आपकी आंखों के सामने है, जिनसे आप इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं, और कैसे वो डेली डाइट में ऐड ऑन हो सकते हैं। इनके मेडिसिन आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, बहुत इजी है। आपने पत्ता स्ट्रिप लिया, खोला, गोली निकाली, ले ली, बात खत्म। लेकिन क्या फेथफुल हैं इस टाइम पे जब मेडिसिन की ब्लैक चलती है? क्या आपको फेथफुल है? जितना जिंक ये कह के दे रहे हैं उसमें है, जितना वो सी, विटामिन सी, बी, जो भी वो कह के दे रहे हैं, क्या उसमें उतना कंप्लीट है, या आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर रही है, आप ले रहे हो तो? नॉट श्योर। आप भी श्योर नहीं है, मैं भी श्योर नहीं हूँ। और सप्लीमेंट्स तो देखिए एक एज के बाद हमेशा लेने ही पड़ते हैं, एक उम्र के बाद बहुत सारे लोगों को लेने पड़ते हैं, सबको नहीं। जब तक आप यंग हैं, जब तक आपको पता है कि आपका डाइजेशन अच्छा है, आपकी बॉडी इन सब चीज़ों को अच्छे से अडेप्ट कर सकती है, हजम कर सकती है, खा सकते हैं, तब तक आप अपने किचन में आपके सामने आंखों के जो डिब्बे पड़े हैं उनको खोलें और एक चम्मच लें। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को पका पकाया देना शुरू कर देते हैं
आप विटामिन सी की बात करें, जिंक की बात करें, बी कॉम्प्लेक्स की बात करें, मल्टीविटामिन की बात करें, जब हम टैबलेट, कैप्सूल्स, अगर ये सब चीज़ें बनी बनाई दे देंगे तो हमारी बॉडी कभी मेहनत नहीं करेगी। हमारे खाने में से इन एलिमेंट्स को, इन न्यूट्रिएंट्स को कभी भी छांट के अलग नहीं करेगी। बॉडी के जिन पार्ट्स को इनकी ज़रूरत है, जैसे विटामिन ई की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल बालों को, स्किन को सी की ज़रूरत है, तो वो खाने में से अलग करेगी नहीं, क्योंकि बॉडी को पता है सी वाली टैबलेट लिम्सी अभी मैडम ने खानी है, आनी है अंदर, वो क्यों खाने में से उसको छांट के मेहनत करेगी। एक बच्चे को जब तक हम नोटबुक्स में से बोलते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आंसर छांटो, पढ़ो, रीड करो, अगर हम हमारे टाइम की बात करें तो हमें उनमें से ढूंढने होते थे, सर्च करने होते थे। अब तो मोबाइल है, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ है, फेसबुक है, आप कोई भी टॉपिक लिखो उसके बारे में इतना कुछ आ जाएगा। अब वाले बच्चों को मेहनत ही नहीं करनी चाहिए, उन्हें पता है। कोचिंग क्लासेस ऐसी हैं, सारा का सारा नोट्स, लिटरेचर सब उनको पका पकाया, बना बनाया उनके आंखों के सामने है। जितना कंपटीशन बढ़ा है उतना मटेरियल इजी हो गया है। जब हम स्टडी करते थे ये मटेरियल हमें नहीं मिलता था, एक दूसरे से बोरो करते थे, टीचर्स से सैंपल पेपर मांगते थे कि आपका दे दो। लेकिन अब हर चीज इतनी इजी है, आपके हाथ में है, आपके फोन में ही है। तो थोड़ा सा मेहनत करने दो बॉडी को, थोड़ी सी लेबर करने दो, सब कुछ उसे बना बनाया मत दो। जब आपको लगे आपका डाइजेशन अब अच्छा नहीं रहा है, अब आपकी डाइट अच्छी नहीं रही है, अब आप इन सब चीज़ों को नहीं खा सकते, आफ्टर 50, आफ्टर 60, अभी नहीं, तब आपने इन चीज़ों को लेना है। एक बार मैं देख लूं कौन कौन है। दीपिका अग्रवाल, संदीप पवार, सुनील कुमार, वर्षा पंजाबी, चमनलाल शर्मा, दीपिका अग्रवाल, इंदु जुनेजा, माही, नरेश सेठी जी, जयश्री बालाजी, नेहा चौरसिया, सविता टाटे, ज्वाला जैन, ज्वाला जी ने लिखा है कि मैम मुलट्ठी क्या होती है, मुझे नहीं पता। मुलट्ठी जस्ट लाइक ए लकड़ी, वुड होती है, वुड की तरह होती है, और ये एक हर्ब है, और जब आप इसे मुंह में रखते हैं या च्यू करते हैं ये बहुत ही स्वीट होती है, मीठी होती है। और मुझे, आप महाराष्ट्र से हैं ज्वाला जी, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस आपके मराठी में इसे क्या बोलते हैं आई डोंट नो। जयश्री बालाजी, डॉली झूत्रा, रेखा पारेख, वीना शाह, पूजा घक्कड़, जसविंदर कौर, श्वेता जैन, हाँ जी श्वेता जी बिल्कुल ले सकते हो। अनुराधा श्रीवास्तव, विक्की मित्तल, शिव कुमार शर्मा, जयश्री बालाजी, लता श्रेष्ठा,
हुमैरा फातिमा, लता जी आप लिख रहे हैं कि अभी उनको भूख कम लगती है। लता जी जब भी खाने का टाइम होता है तब कम से कम आधा घंटा पहले आप जो भी उनको सैलेड देती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने उनको कुकुम्बर दिया है या आपने उनको रेडिश दिया है, कैरेट दिया है, आप उस पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ब्लैक पिंक जो सॉल्ट होता है जिसको काला नमक बोलते हैं, जिसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी अलग होती है, आपने वो स्प्रिंकल करके देना है। जैसे ही वो उसे खाएंगे 15 से 20 मिनट में वो आपसे नेक्स्ट अपने लंच या डिनर की डिमांड करेंगे और उनकी भूख जो है अपने आप ऑटोमेटिक अच्छी लगेगी। और एक आप उन्हें आंवला जूस दे सकती हैं, आंवला ड्रिंक दे सकते हैं, आप उसे होममेड भी बना सकते हैं अगर आपको रॉ आंवला मिल जाते हैं। अदरवाइज आप किसी अच्छे ब्रांड का ऑर्गेनिक आंवला जूस लें और आप उन्हें आंवला जूस भी पिलाएं, जिससे उनकी भूख जो है वो अच्छी रहे। आशा मिड्ढा, कांता मेहता, जय श्री बालाजी, थैंक यू फॉर शेयरिंग डॉली, थैंक यू सो मच। अब जब हम बात कर रहे थे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे पूरे करें, तो अभी हम उन्हीं के बारे में बताएंगे आपको, आपके किचन में वो कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक जो है हमारे चिया सीड्स में होता है, जो लोग एग्स खा लेते हैं उनके एग में भी होता है। और जो हमारे मल्टी सीड्स होते हैं जैसे पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं, उनमें भी हमारा जिंक और सिलेनियम पूरा हो जाता है। तो आपको जिंक और सिलेनियम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच आपने सीड मिक्स खाया, आपके जिंक और सिलेनियम पूरे दिन के लिए आपको जितनी डिमांड थी वो मिल गए हैं। या फिर आप चिया सीड का ड्रिंक ले सकते हैं जिसमें आप लस्सी या नींबू पानी या रायता किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। और बात करें अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है, तो वो आपके लेग्यूम्स यानी दालों में भी होता है, सीरियल्स में होता है, आपके मशरूम्स में होता है। जहाँ तक बी कॉम्प्लेक्स की बात है, ये आपके नॉन वेज में तो होता ही है, मैं प्योर वेज के सोर्सेज आपको बता रही थी अभी। विटामिन सी की बात करें अगर हम, तो लेमन यानी नींबू में होता है, आंवला ले सकते हैं, उसके लिए गुआवा ले सकते हैं आप, अमरूद यानी टमाटो यानी टमाटर हो गया, आपके सिट्रस फ्रूट ऑरेंज, मौसमी, किन्नू, ब्रोकली में भी विटामिन सी होता है। और लिमसी जिसकी बात अभी हमने की थी वो टैबलेट है, वो भी आपके विटामिन सी को पूरा रखती है। अभी हम बात करेंगे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 किन में होता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है, आपके हार्ट ब्लॉकेज को भी कंट्रोल करता है वो। और ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, जिससे जो हमें मिलता है सैल्मन फिश ऑयल से, सी फूड से। और मेरे जैसे जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं तो वो फ्लैक्सीड ले सकते हैं 1 चम्मच, अगर उन्होंने फ्लैक्सीड खा लिया तब भी उनका ओमेगा 3-6 पूरा हो जाएगा। वॉलनट ले सकते हैं आप, जो कि मेरे फेवरेट हैं, वॉलनट आप ले सकते हैं। वाटरमेलन सीड्स में भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 रहता है और पंपकिन सीड्स में भी। तो आपका ओमेगा कंप्लीट हो गया है। देन अभी मैं देख लूँ, मुझे लगता है थोड़े से सवाल और आ गए हैं। मेरे इस फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नहीं चाहिए। कांता मेहता, अनुराधा श्रीवास्तव, ज्वाला जी, ज्वाला जी ने लिखा है कि वो महाराष्ट्र से नहीं है, वो कर्नाटका से हैं और उनकी लैंग्वेज मराठी नहीं कन्नड़ है। तो ज्वाला जी मुझे तो कन्नड़ भी नहीं आती है, सो सॉरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुझे हिंदी में सुनती हैं और आपको सब समझ में आता है। मुलट्ठी डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल ले सकते हैं ज्वाला जी। राज सलूजा जी, जय श्री बालाजी, किरण बाला सैन, रेणुका मेहता जी, बीपी कंट्रोल रखें, आप अपना खाने पीने पे कंट्रोल रखें, नमक सेंधा कर दें। पूजा गक्खड़,
इतनी दूर से मुझे इतना बड़ा मैसेज आपका पढ़ने में दिक्कत आएगी। रेणुका जी, संदीप पवार, संदीप पवार जी ने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है। वो कह रहे हैं कि सब लोग भगवान जी से दुआ करो, सब लोग बालाजी से अपनी कृपा बनाए रखने के लिए बोलो कि 2021 सबके लिए अच्छा जाए। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, ये तो दुआ सभी लोगों को सुबह उठते ही अपने बिस्तर से बाहर निकलने से पहले करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए। और जैसे ही आप बिस्तर में वापस जाते हैं सोने के लिए, तो उस वक्त फिर पूरी अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे मतलब हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए ये दुआएं मांगो कि ये जो आगे का साल जितना बच गया एटलीस्ट वो सबके लिए अच्छा जाए। वैसे तो जो 21 यानी कि 21 जो डिजिट है वो बहुत शुभ माना जाता है, तो वो सभी परिवारों के लिए आगे जो बच गए हैं उन सब के लिए शुभ कर दो बालाजी। मुकेश जी, राज जी, संदीप जी, नरेश गर्ग, जयश्री बालाजी, ज्वाला जी, पूजा गक्खड़। पूजा जी, आप मेरा कांटेक्ट नंबर मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। मेरे हर वीडियो के ऊपर भी मेरा कांटेक्ट नंबर होता है। सरला सुरेश, बंटी गिरधर, जयश्री बालाजी। सरला जी पूछ रही हैं कि वो कौन से फ्रूट्स खा सकती हैं, उनको डायबिटीज़ है, शुगर है। सरला जी, आप पपाया खा सकती हैं, वाटरमेलन एक लिमिट में ले सकती हैं 100 से 150 ग्राम, गुआवा आप ले सकती हैं, पाइनएप्पल ले सकती हैं, कीवी ले सकती हैं, ऑरेंज, मौसमी, किनू, सिट्रस फ्रूट आप सारे ले सकती हैं। और अभी जैसे कि आड़ू है, खुमानी है, आलू बुखारा है, जो सीज़न है जिन फ्रूट्स का, अभी आप वो सब फ्रूट्स भी ले सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी फ्रूट्स लेने हैं वो डे टाइम में लेने हैं, इवनिंग में नहीं। डायबिटिक पेशेंट अगर डे टाइम में फ्रूट्स खाता है तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहता है तो आप फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं। एप्पल भी ले सकती हैं आप। यस ज्वाला जी, बस डबल ई और लगा लीजिए सी के बाद। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे किचन की चीज़ें हैं, जैसे आप टर्मरिक, जिंजर, अजवाइन, सौंफ, गार्लिक, ये सब चीज़ें आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं लेना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखना है, स्टे हाइड्रेटेड। हमेशा की तरह मैं आपसे फिर बोलूँगी कि अपने हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखें, पानी पीते रहें, एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीट लेते रहें। जैसे कि आप वाइट टी पी सकते हैं, वाइट टी आपकी बॉडी में प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट देता है और आपके स्किन को ग्लो देता है और आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। ग्रीन टी पी सकते हैं, रेगुलर पी सकते हैं, मोरिंगा टी ले सकते हैं। मोरिंगा टी आपके स्किन और बालों के लिए तो बहुत अच्छी रहती है। मोरिंगा टी ओवरऑल वैसे तो उसको संजीवनी बोला जाता है, वो हर बीमारी में रिकमेंड की जाती है। अगर आपके जोड़ों के दर्द है, आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, आपका कैल्शियम कम है, आपका विटामिन डी कम है, तो मोरिंगा टी आपको हर जगह दी जाती है। और आपको एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तब भी मोरिंगा टी आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट हैं, बहुत ही प्रॉपर वाले, बहुत ही अप्रोप्रिएट, बहुत ही इजी गोइंग, बहुत आपके किचन में आपके सामने जो चीज़ें पड़ी है उन्हीं से आप अपने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप अपने विटामिन, आप अपना पूरा फाइबर, प्रोटीन, आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। देन अभी मुझे लग रहा है कि हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। सविता शुक्ला जी, जय श्री बालाजी। आज का जो हमारा टॉपिक था, लंग्स को डिटॉक्स कैसे करें, बूस्ट, इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें, उस टॉपिक के ऊपर मैंने आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताई हैं और आप उन सब चीज़ों पे अमल करें, उन सबको आप खुद यूज़ करके देखें और आप अपने मिलने वालों से, अपने परिवार वालों से, अपने जानकार सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बेनिफिट मिले। और ये बेनिफिट इस पीरियड में बहुत ज़रूरी हैं। हमेशा की तरह शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय श्री बालाजी।